तो ऐसी अवस्था को भक्ति कहते हैं। कलयुग के पल सकल विकल में, भद्राचल के पावन स्थल में। कलयुग के पल सकल विकल में, भद्राचल के पावन स्थल में। अवतीर्ण हुए पुरुषोत्तम के, रघुकुल तिलक नरोत्तम के। उज्ज्वल भक्त शिरोमणि, हे रामदास शत शत प्रणाम। हे रामदास शत शत प्रणाम। हे रामदास शत शत प्रणाम। सूत्रधार, ये त्यागराज किस रामदास की प्रशंसा कर रहे हैं, जो श्री रामचंद्र की भक्ति में सर्वोच्च हैं और इस कलयुग में भद्राचलम में प्रसिद्ध हैं? हाँ विदूषक, स्वयं त्यागराज जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वह वर्तमान आंध्र प्रदेश के संत कवि भद्राचल रामदास थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में सुनना चाहोगे उनकी गाथा? रसिकों के साथ साथ मैं भी भद्राचल रामदास की गाथा सुनने को तैयार हूँ। तो सुनो। सन 1620 में आंध्र प्रदेश के खम्यम जिले में नीलकोंडापल्ली गांव में लिंगन्ना मंत्री और कदम्बा के घर गोपन्ना यानी रामदास का जन्म हुआ। गोपन्ना का पूरा परिवार ही भक्ति परंपरा के रस में डूबा हुआ था। शुक्लांबरधरम गणपति मंत्रम, शुक्लांबरधरम गणपति मंत्रम, नित्यम नित्यम जपो जपो। बहुत अच्छा गोपन्ना, बहुत अच्छा। कैसा लगा भजन मामा? बहुत अच्छा। इस बार यक्षगान उत्सव में हम लोग धूम मचा देंगे। एक बार फिर से गा के तो सुना। पूरा जीवन यक्षगान ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे का गांव गांव जाकर यक्षगान करना भी तो काम ही है। नाच गाने के चक्कर में पड़कर तूने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अब भांजे को सही रास्ता दिखाने की बजाय उसे भी अपने दल में शामिल कर लिया। अरे अक्का, तू नहीं जानती गोपन्ना कितना अच्छा लिखता है। अरे इसके गीतों ने तो हमारे यक्षगान में धूम मचा रखी है। अब भजन लिखने से इसका क्या भला होगा? कुछ नहीं तो कन्ना से ही कुछ सीखो। तानाशाह के दरबार में धौंस चलती है उसकी। अरे वो तानाशाह के दरबार में नौकरी करता है। वो राजभक्ति में लगे हैं, हम राम भक्ति में लगे हैं। आज आ रहा है वो। अक्का, कैसा है मेरा भाई? अच्छा हो। जीते रहो, खुश रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ गांव में यक्षगान के लिए आया। अक्का, ये यहाँ यक्षगान के लिए आया है तो इसे गांव के मंदिर या धर्मशाला में रहने को कहो। ये कहाँ रहेगा ये मैं तय करूंगी। तू अपना मुंह बंद रख। अक्का, अब बस भी करना। क्या ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। खाते समय बात करने पर अम्मा गुस्सा होती है। अपना सामान बांध लो। अक्का, मैं इसे अपने साथ गोलकुंडा ले जा रहा हूं। गोपन्ना को लेके अकन्ना कुतुब शाही वंश के नवाब अब्दुल हसन तानाशाह के पास गोलकुंडा पहुंचे। क्या नाम है तुम्हारा? कंचरला गोपन्ना लिंगन्ना मंत्री। अकन्ना ने तुम्हारी सिफारिश की है। कुतुब शाही से ईमानदार रहोगे? जी हुजूर। महसूल वसूल कर सकोगे? जी हुजूर। मैं तुम्हें पालवंज प्रगने का तहसीलदार बहाल करता हूं। ध्यान रखना, कर वसूल करने में कोई कोताही मत बरतना। जी हुजूर। अपनी नई जिम्मेदारियों से गोपन्ना प्रसन्न थे। राजभक्ति के साथ साथ उनकी राम भक्ति भी चल रही थी। सूत्रधार, राम भक्ति तो मैंने सुना है, पर यह राजभक्ति क्या है? विदूषक, भक्ति का अर्थ केवल ईश्वर भक्ति से नहीं है,
प्रेम करने वाला एक है, परंतु प्रेम के पात्र तो अनेक हैं। जब हम अपने से छोटे, बराबर या किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। भाई बहन, मित्रों के बीच प्रेम प्रीति है, पर जो हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, उससे प्रेम भक्ति है। इसीलिए गुरु से प्रेम गुरु भक्ति, राष्ट्र से प्रेम राष्ट्र भक्ति, ईश्वर से प्रेम परम भक्ति, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा ऐसा काम जो निस्वार्थ भाव से किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए किया जाए, वह भी भक्ति है। भक्ति शब्द ही भक्त से बना है, जिसका अर्थ है सेवा। इसलिए माता की सेवा को मातृ भक्ति, पिता की सेवा को पितृ भक्ति, आचार्यों की सेवा को आचार्य भक्ति, शासन की सेवा को राज भक्ति और ईश्वर की सेवा को ईश्वर भक्ति कहते हैं। यानी जैसे जैसे व्यक्ति अपने विकास के साथ अलग अलग लोगों से संबंध रखते हैं। तुम ठीक समझे, पर एक संबंध ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता, और वो है ईश्वर और व्यक्ति का संबंध। और इस प्रेम के संबंध का अनुसंधान व्यक्ति को स्वयं के भीतर करना होता है। श्री राम से जो संबंध गोपन्ना ने यक्षगान के जरिए जोड़ा था, उसका विकास गोदावरी नदी के किनारे मंदिरों के नगर भद्राचल में जाके हुआ। आप भद्राचल आए और यहाँ मंदिर में ना आए, ये भला कैसे हो सकता यहाँ है? राम का प्राचीन मंदिर है, यही मुझे बताना था। लोगों का विश्वास है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दिनों में यहाँ ठहरे थे। और तहसीलदार गोपन्ना ने मंदिर में जा भगवान श्री राम के दर्शन किए। काका, भगवान श्री राम का प्राचीन मंदिर उद्ध्वस्त पड़ा है और कोई इसकी देखरेख करने वाला तक नहीं। यहाँ के लोग गरीब हैं, किसान खेतिहर हैं। शासन की तरफ से मदद मिले तो कर ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आसपास के गांव से चंदा इकट्ठा किया जाए तो मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है। पर हमारी कौन सुनता है सरकार? आप तहसीलदार हैं, यदि आप कहेंगे तो कुछ हो भी सकता है। तो ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। धन्यवाद। गांव-गांव से चंदा इकट्ठा कर भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। लोगों ने यथाशक्ति दान दिया। धन के साथ साथ किसी ने अन्न तो किसी ने श्रम दान किया। फिर भी मंदिर का काम पूरा न हुआ। गोपन्ना, अनुमान से अधिक धन खर्च हो गया है, पर मंदिर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब और धन कहां से आएगा? दूर दूर से आए हुए शिल्पी, कारीगर वापस जा रहे हैं। फसल अभी तैयार नहीं है। ऐसी हालत आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यदि आप शाही पूंजी से हमें कुछ रकम उधार दे दें तो। नहीं, वो कर वसूली की रकम है। तब फसल कटते ही हम वह रकम वापस अदा कर देंगे। थोड़े समय की हित है, मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और शाही रकम वापस नवाब के खजाने में भी पहुंच जाएगी। इसमें तानाशाह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है गोपन्ना। ठीक है, मैं तुम लोगों के भरोसे शाही पूंजी से कर्ज देता हूँ। और गोपन्ना की